आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, दिवाली से पहले कुत्ते को खिला दो। यह एक छोटी सी चीज आपकी 7 जन्मों की गरीबी दूर कर देगी। पूरी दुनिया आपके तलवे चाटेगी। जिस चीज के लिए सालों से तड़प रहे थे, वह चीज आपको मिल जाएगी। माता लक्ष्मी का ऐसा आशीर्वाद मिलेगा कि जहां जहां आप कदम रखोगे वहां से धन दौलत आपको मिलने लगेगा। क्योंकि इस दीपावली पर बन रहा पूरे 600 सालों के बाद 3 ग्रहों का त्रिग्रह महासंयोग। अब दोस्तों, शनि, मंगल और राहु, यह तीनों मिलकर इस दीपावली पर आपकी जिंदगी को स्वर्ग से भी सुंदर बनाने वाले हैं। ऐसे में अगर आपको धन दौलत की कमी है, या संतान का सुख चाहिए, या शादी नहीं हो रही है, तो शादी हो जाएगी। कर्ज लाखों का चढ़ चुका है, तो वह भी तुरंत उतर जाएगा। परिवार का सुख मिलेगा। बस कुत्ते को यह एक छोटी सी चीज दीपावली से पहले ही खिला देना है। माता लक्ष्मी के साथ साथ धन के देवता कुबेर देव भी आप पर प्रसन्न हो जाएंगे और आपकी आने वाली 7 पीढ़ियां भी बैठे बैठे धन खाएंगी। फिर भी धन खत्म नहीं होगा। इतना धन आपके पास आ जाएगा। देखिए, हर व्यक्ति चाहता है कि दीपावली के दिनों में उसके घर पर माता लक्ष्मी पधारे, उसके घर में भी खुशियां आएं। लेकिन अक्सर ऐसा सभी के जीवन में नहीं हो पाता, क्योंकि माता लक्ष्मी तो चंचल होती हैं। वह ज्यादा समय तक किसी के यहाँ टिकती नहीं है। लेकिन अक्सर माता लक्ष्मी ऐसी जगह टिकती है जहां पर यह एक छोटा सा कार्य किया जाता है। और वह कार्य क्या है? बस केवल आपको कुत्ते को एक छोटी सी चीज चुपचाप खिला देना है। देखिए, जो कुत्ता है वह भैरवनाथ का ही होता है। दोस्तों, शनिदेव का भी बहुत प्यारा होता है। कुत्ता और राहु को मजबूत कौन बनाता है? कुत्ता। दोस्तों, अगर कुत्ते को आप यह छोटी सी चीज खिलाएंगे तो आपका शनि, आपका राहु दोनों मजबूत होंगे, और उधर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको मिलेगा और कुबेर देव का भी आशीर्वाद मिलेगा। देखिए, दीपावली साल में केवल एक बार आती है, लेकिन यह दीपावली पूरे 600 सालों के बाद 3 ग्रहों का महासंयोग अपने साथ लेकर आई है। इसलिए दीपावली से पहले ही आपको यह छोटा सा उपाय चुपचाप कर देना है। जैसे ही आप यह उपाय करेंगे, इसकी ताकत, इसकी शक्ति, इसका चमत्कार आपको खुद ब खुद महसूस होने लगेगा। आपका हर काम समय से पहले ही पूरा होने लगेगा। आप दोस्तों कमाने में भी दिन रात एक कर देते हैं। सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करते हैं, तब जाकर चंद रुपए कमाते हैं। लेकिन वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बैठे बैठे दिन के हजारों लाखों रुपए कमा लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनका शुक्र मजबूत है। उनके ऊपर माता लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर देव की कृपा है। उनका भाग्य मजबूत है। उनका शनि मजबूत है। उनका राहु उनके पक्ष में है। और अगर आप भी चाहते हैं उन्हीं के जैसी किस्मत पाना, आप भी थोड़ी सी मेहनत में ज्यादा कुछ किए बिना लाखों रुपए कमा लें, तो दोस्तों, आपका शुक्र मजबूत होना चाहिए। आपका शनि आपके ऊपर मेहरबान होना चाहिए। माता लक्ष्मी आपके घर में हमेशा विराजमान होनी चाहिए। आपके हाथों में माता लक्ष्मी का वास होगा तो सब कुछ होगा। लेकिन यह सब होगा कैसे? यह सब होगा इस दीपावली के उपलक्ष्य में। क्योंकि इस दीपावली जो महासंयोग बन रहा है, क्या है दोस्तों? बार बार ऐसा समय नहीं आएगा। इसीलिए दोस्तों, इस दीपावली से पहले ही आपको यह उपाय कर देना है। देखिए, मुझे पता है आप में से कई सारे लोग धन दौलत की समस्या से बहुत परेशान हैं। जहां आपके रिश्तेदार, आपके पड़ोसी, आपके दोस्त दिन रात तरक्की कर रहे हैं, नए नए अपने घर में सामान खरीद रहे हैं। कोई नई गाड़ी ला रहा है तो कोई नया घर बना रहा है। किसी की शादी हो रही है, किसी के घर में किलकारियां गूंज रही हैं। लेकिन आपके साथ क्या हो रहा है? आपके घर में तो सब कुछ उल्टा सीधा हो रहा है। दोस्तों, हर चीज के लिए आप और आपका पूरा परिवार तरस रहा है। चंद रुपए की चीज के लिए भी आपको कई दिनों तक इंतजार करना पड़ता है, तब जाकर वह चंद रुपए की चीज आपको मिलती है। लेकिन इस दीपावली पर एक ऐसा उपाय मैं आपके लिए लाया हूं, जिसको करने से आप और आपके पूरे परिवार की हर मनोकामना पूर्ण होगी। आप भी बंगला गाड़ी खरीदेंगे। अब ना ही आपको तरसने की जरूरत है, और ना ही आपके परिवार को, और ना ही आपके बच्चों को। साथ ही कर्ज की समस्या आपको इतनी ज्यादा घेर चुकी है कि अब कर्ज से बाहर आना आपके लिए एक सपना बन चुका है। दिन प्रतिदिन कर्ज बढ़ता जा रहा है, लोन बढ़ते जा रहे हैं। एक कर्ज मिटाने के लिए दूसरा कर्ज लेना पड़ रहा है। दिमाग का सारा चयन उजड़ चुका है। दोस्तों,
ना ही दिमाग में शांति मिल रही है। साथ ही साथ आप लोगों में से कई लोगों की शादी तक नहीं हो रही है। उम्र गुजरती जा रही है। ऐसा लग रहा है कि अब जीवन में कभी शादी होना ही नहीं है। मनचाहा जीवन साथी भी दूर चला गया है। लेकिन अब एक ऐसे उपाय की ओर हम बढ़ रहे हैं जिसको करने मात्र से आपके जीवन में धन दौलत आएगा। आप कर्ज से मुक्त होंगे। आपका मनचाहा जीवन साथी आपसे शादी करेगा। बाधा जो आ रही है वह बाधा दूर होगी। कोई अगर मान नहीं रहा है तो वह भी मान जाएगा। साथ ही संतान की कमी भी पूरी हो जाएगी। घर में सुकून मिलेगा, बाहर सुकून मिलेगा, हर जगह आपका रुतबा होगा, घर में भी आपको सम्मान मिलेगा। दोस्तों, जब इंसान नकारा होता है, जब इंसान इतना पैसा नहीं कमाता तो उसे घर में भी सम्मान नहीं मिलता। सब उसे तिरछी नजर से देखते हैं। लेकिन दोस्तों, यह भी सच है कि पैसा ही सब कुछ है आज के जमाने में। और पैसा कैसे प्राप्त होगा, आज इस वीडियो में उसके लिए एक बहुत ही खास उपाय लेकर आया हूं। दोस्तों, दीपावली आ रही है। बस कुछ ही दिन बाकी हैं और उससे पहले ही आपको यह उपाय कर लेना है। जब आप यह पहले ही उपाय कर देंगे तो दीपावली के दिन जो माता लक्ष्मी आपके घर पधारेंगी वह अपने साथ साथ दोस्तों आपके घर में वृद्ध सिद्धि भी लेकर आएंगी, साथ ही धन दौलत भी। तो आगे बढ़े उससे पहले इस वीडियो को लाइक जरूर से जरूर कर देना। लेकिन माता रानी का आशीर्वाद अगर चाहिए तो वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी 3 बार जरूर लिखिएगा। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी जरूर लिखिएगा दोस्तों। अगले 24 घंटों में आपको एक बड़ी खुशखबरी मिलेगी। दोस्तों, जरा मुझे बताइए, क्या आप हमेशा हर त्योहार पर अपने जीवन में खुशियां लाना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि मेरा परिवार भी खुशियां मनाए? आप मेहनत तो खूब करते हैं, लेकिन हर त्योहार पर आपके जीवन में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है। कभी पैसों की कमी, कभी घर में लड़ाई झगड़े, तो कभी अपने जीवन साथी से झगड़े हो जाते हैं और त्योहार की जो खुशियां होती हैं न उनमें कहीं ना कहीं एक फीकापन आ जाता है। या फिर जहां हर कोई खुशियां मना रहा होता है वहां आपको वातावरण ऐसा लगता है कि बहुत मायूसियत छा गई हो। आपको लगता है कि त्योहार क्यों आया। आप अकेलापन महसूस करते हैं। त्योहारों के दिनों में आपको बहुत ही अजीब सी फीलिंग आती है। आपको रोने का दिल करता है। अगर ऐसा हो रहा है तो दोस्तों मुझे कमेंट में जरूर बताना। मैं खुद आपको कुछ उपाय बताऊंगा। आखिर यह क्यों होता है यह भी बताऊंगा। दोस्तों, वीडियो बहुत खास होने वाली है। आज केवल हम कुत्ते के उपाय डिस्कस करने वाले हैं जो पिछले साल भी कई लोगों ने किए थे। पिछले साल जिन लोगों ने यह उपाय किया था आज वे मालामाल होकर बैठे हैं। आज उनका कर्ज भी पूरा खत्म हो चुका है। आज उनके जीवन में हर प्रकार की खुशियां हैं। जीवन साथी है, धन दौलत है, संतान का सुख है, परिवार का सुख है। तो दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला उपाय होगा शादी के लिए। जिन लोगों की शादी नहीं हो रही है, सबसे पहला उपाय केवल उन्हीं के लिए है। इसके बाद धन के लिए, कर्ज के लिए, बीमारी के लिए सब बताऊंगा। लेकिन जिनकी शादी नहीं हो रही है, कोई अड़चन आ रही है, अगर आप किसी से प्रेम करते हैं और उसके घर वाले नहीं मान रहे हैं या फिर वह व्यक्ति ही नहीं मान रहा है, तो वह व्यक्ति भी मान जाएगा, घर वाले भी मान जाएंगे, सब मान जाएंगे और आपकी बहुत अच्छे से शादी होगी और ऐसा जीवन साथी मिलेगा जो आपको हमेशा, हर समय, हर पल साथ देगा, आपकी भावनाओं को समझेगा, आपके लिए योग्य होगा। कुल मिलाकर तो क्या करना है, ध्यान से सुन लें। देखिए, दीपावली साल में केवल एक बार आती है और यह उपाय भी इतना शक्तिशाली है कि आप जैसे ही करेंगे मात्र कुछ घंटों के अंदर ही, जी हाँ, मैं दिन नहीं कह रहा, कुछ घंटों के अंदर ही आपको इसके रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। तो आइए ध्यान से सुने दोस्तों। आपको एक प्याले में, जी हाँ, एक प्याले में दूध ले लेना है। उस प्याले में थोड़ी सी केसर के पत्ते डाल दीजिएगा। 2-4 केसर के पत्ते डाल दीजिएगा और दूध को गर्म कर लीजिएगा। अब उस दूध के प्याले को पूरी रात, जी हाँ, पूरी रात अपने सराहाने के पास में रखना है। उस दूध के प्याले को पूरी रात अपने सराहाने रखना है। उसे ढकना नहीं है, उसे खुला ही रखना है। उस प्याले को ढकना नहीं है, खुला ही रखना है। पूरी रात रखा रहने दें और मन ही मन आपको यह सोचना है कि अब मेरी शादी हो रही है। मेरी शादी आपको जिससे करनी है उसके बारे में सोचिएगा। आपकी अच्छी जीवन साथी से शादी हो रही है। आपको यह सोचना है और भगवान शिव का ध्यान करना है। जी हाँ, भगवान शिव का ध्यान करना है।
पूरी रात्रि अब सो जाइए अच्छे से। जब आप सुबह उठे तो सबसे पहले बिना नहाए धोए बांसी, जी हाँ, बांसी मुंह तुरंत बिस्तर से उठिए, उस प्याले को लीजिए और बाहर जाइए अपने घर के। और अगर कुत्ते के छोटे बच्चे दिख जाएं, जी हाँ, कुत्ते के छोटे छोटे बच्चे दिख जाएं, तो उन कुत्ते के छोटे बच्चों को पिला देना या फिर किसी काले कुत्ते को अवश्य रूप से पिला दीजिएगा। इससे जो भी शादी में आ रही बाधाएं हैं, वह आपके घर में जितनी भी नकारात्मकता है जो आपकी शादी होने में बाधा डाल रही है, वह बाधा दूर होगी और बहुत जल्द आपकी शादी भी तय हो जाएगी। और आप खुद देखेंगे कि धीरे धीरे इसका असर कितना शानदार होता है। इस उपाय को करने से होगा क्या, मैं आपको बता देता हूं। देखिए, हमारे ऊपर जितनी भी बाधाएं होती हैं, जितने भी पाप गृह दोष होते हैं, वह हमारे जीवन में रुकावट डालते हैं। शादी होने में हमारे घर में भी कुछ रुकावट होती है। वह सारी रुकावट उस दूध के अंदर जाकर कुत्ता उसे संभालेगा और सारी रुकावट आपकी दूर होगी और बाबा भैरवनाथ और महादेव की कृपा से आपके जीवन में जो जीवन साथी की कमी है वह भी दूर हो जाएगी। आइए अब कर्ज मुक्ति के उपाय की ओर बढ़ते हैं। देखिए, कर्ज एक ऐसी चीज है जो इंसान की जिंदगी को बंजर बना देती है। चाहे वह महीने के कितने भी कमा ले, हाथ में पैसा आता है लेकिन तुरंत चला जाता है। कर्ज देने में इस समस्या से बाहर आना पड़ेगा। और बाहर कैसे आओगे? आज एक ऐसा महा उपाय आपके लिए लेकर आया हूं दोस्तों, जिससे आप आसानी से कर्ज मुक्ति कर पाओगे। दोस्तों, चाहे कर्ज लाखों का हो, करोड़ों का हो या हजारों का, सारा कर्ज उतरेगा। आज दीपावली से पहले यह सब शानदार चमत्कारिक उपाय है। दोस्तों, आपको अपने हाथों से, जी हां दोस्तों, जिस भी व्यक्ति के ऊपर कर्ज है उस व्यक्ति को यह उपाय करना है। आपको अपने हाथों से खीर बनानी है। दोस्तों, खीर आपको अपने हाथों से बनानी है। थोड़ी ज्यादा बनाइएगा, कम से कम 1 लीटर दूध की खीर तो बनाइएगा ही बनाइएगा। उस खीर को अच्छे से बनाइएगा, साबूदाना डालिएगा, उसमें बादाम, काजू, पिस्ता सभी चीजें डालना है। जैसा आप घर में अपने लिए बनाते हैं वैसा ही वह खीर बनानी है। अच्छे से स्वादिष्ट खीर आपने बना ली। उस खीर का भोग अपने कुल देवी देवताओं को अपने घर में ही लगा दीजिए। जी हां, अपने कुल देवी देवता को भोग लगाना है खीर का। दोस्तों, अपने जो कुल देवी देवता होते हैं उनको खीर का भोग लगाना है। अगर आपके घर में कुल देवी देवता ना हो तो केवल उनको याद कर लीजिएगा। पूजा घर में बैठकर याद कर लें और उनसे कहें कि फिर यह खीर का भोग आपके लिए है, आप इसे ग्रहण करिए। भोग लगाइएगा और ऐसे करके भोग लगा देना है। वहीं पर बैठकर थोड़ी देर कुल देवी देवता का ध्यान कर लेना है और फिर उठ जाइए। वह खीर के भोग को ले लीजिए और सबसे पहले कहीं पर भी अगर कोई कुतिया दिख जाए, जी हां, कोई फीमेल डॉग दिख जाए, उसे आपको यह खीर खिला देना है। दोस्तों, उसी को खीर खिलाना है, कुत्ते को नहीं खिलाना है। लेकिन सबसे पहला निवाला किसी भी मादा कुत्ते को ही जाना चाहिए। दोस्तों, इस उपाय को जैसे ही आप करेंगे, आपके जीवन में जितनी भी बाधाएं आ रही हैं, जितने भी भार आपको और आपके परिवार को चढ़ रहे हैं, सारे भार उतर जाएंगे। कुलदेवी देवता आपको कर्ज से बाहर बाहर ला देंगे। और इस दीपावली के उपलक्ष्य में जो महासंयोग बन रहा है, उसके चलते कर्ज बहुत शीघ्र उतरने लगेगा। दोस्तों, कहीं ना कहीं से पैसों का जुगाड़ हो जाएगा। कैसे ना कैसे आप कर्ज से बाहर आने लगोगे। दोस्तों, हर चीज संभव है, कोई भी चीज असंभव नहीं है। जब इंसान मुसीबत में या किसी परेशानी में होता है तो उसे लगता है कि मैं तो इससे बाहर ही नहीं आ सकता, मेरी तो शक्ति ही नहीं है, मैं कैसे आऊंगा। लेकिन जब भगवान और यह जो ब्रह्मांड योग बनाता है ना, तो अचानक ऑटोमेटिक सारे योग बन जाते हैं और सब कुछ हो जाता है। दोस्तों, पल भर में इंसान का जीवन बदल जाता है। तो श्रद्धा रखिए, विश्वास। देखिए, हर कोई बीमारियों से भागता है, लेकिन अब यह उपाय कर दीजिए। आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। क्या करना है दोस्तों? इस दीपावली से पहले आपको यह उपाय करना है। उपाय क्या है? ध्यान से सुन लें। जो भी बीमार व्यक्ति है, उस व्यक्ति के सिर लेकर पांव तक आपको 11 रोटियां उबारनी है दोस्तों। जी हां, पहले 11 रोटियां बना लें, या आपके घर में पड़ी हो तो वह भी चलेगी। उन रोटियों को क्या करना है, हाथ में ले लें और फिर जो बीमार व्यक्ति है, चाहे आप हैं या आपके घर में कोई है, उसके ऊपर रखिएगा और बाबा काल भैरवनाथ का ध्यान करिएगा।
फिर उस व्यक्ति के सिर से लेकर नीचे पांव तक आपको रोटी उतारनी है, फिर वापस से सिर पर ले जानी है, फिर पांव पर ले आनी है। ऐसा करीब 21 बार आपको करना है और बाबा काल भैरवनाथ का ध्यान करना है। और फिर जब आप यह 21 बार रोटी सिर से लेकर पांव तक उतार लें तो फिर उस रोटी को आपको कुत्तों में बांट देना है, कुत्तों को खिला देना है। बस यह उपाय कर लें। जैसे ही कुत्ते रोटी ग्रहण करेंगे, उस मरीज के ऊपर, उस रोगी के ऊपर जितने भी भार चढ़े हुए हैं, जितनी भी नकारात्मकता उसे सता रही है, वह सारी नकारात्मकता दूर हो जाएगी और आप कर्ज से जिस तरह मुक्त हुए हैं, ठीक वैसे ही आप बीमारी से भी मुक्त होने लगेंगे। आपको खुद ब खुद अपने शरीर में फायदा नजर आने लगेगा। आप कहेंगे, यह क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे अच्छा कैसे लग रहा है। ऑटोमेटिकली आप अगर कोई गोली खा रहे हैं, रोजाना कोई दवाई ले रहे हैं, तो वह दवाई भी धीरे धीरे छूट जाएगी। शुगर हो, ब्लड प्रेशर हो, सांस की समस्या, अस्थमा की दिक्कत, सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। तो ये उपाय जरूर करें। अब दोस्तों, अगला उपाय है अपार धन संपदा के लिए। जो चाहता है कि मेरे जीवन में भी धन दौलत रहे, मेरे जीवन में भी खूब पैसा हो, मैं भी तरक्की करूं, जैसे मेरे रिश्तेदार पड़ोसी दिन रात तरक्की कर रहे हैं, वैसे मैं भी करूं। तो दोस्तों, एक ऐसा उपाय बता रहा हूं जिससे आप लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों अरबों में खेलने लगोगे। जो आपने सोचा नहीं, भगवान उससे ज्यादा आपको देगा, क्योंकि दीपावली माता लक्ष्मी का महाधन लक्ष्मी योग है और इस महाधन लक्ष्मी योग के उपलक्ष्य में यह सारी चीजें आपको मिलेंगी। दोस्तों, चाहे बंगला हो या गाड़ियां, सब मिलेगा। बस आपको एक उपाय करना पड़ेगा और इस दीपावली धन लक्ष्मी स्वयं कुबेर देव के साथ आपके घर पधारेंगी और फिर हमेशा हमेशा के लिए आपके घर में अपने अंश को छोड़कर जाएंगी। तो क्या करना है, कैसा उपाय है, ध्यान से सुनिए दोस्तों। अगर धन दौलत चाहिए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। दोस्तों, वीडियो को लाइक अवश्य करें। आइए उपाय की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से सुने। आपको अपने घर में कम से कम 2 या 4 रोटियां बनानी है। 2 या 4 रोटी बना लें। उस रोटी के ऊपर थोड़ा सा गुड़ रखना है। जी हाँ, गुड़ ज्यादा नहीं, थोड़ा सा रखना है। और फिर जो सिल्वर वर्क आता है, जो चांदी का वर्क आता है, जिसे हम मिठाइयों पर लगाते हैं और जो खाने के योग्य होता है, उस चांदी के वर्क को आपको उस गुड़ के ऊपर और रोटी के ऊपर लगाना है। क्या करना है, रोटी बना ली, उस रोटी के ऊपर थोड़ा सा गुड़ रखा और फिर चांदी का वर्क उस रोटी के ऊपर लगा दिया। अब क्या करना है, कम से कम 4 या 5 रोटियां बनाएं। उन रोटियों को आपको कुत्तों को, जी हां, जो छोटे छोटे कुत्ते के बच्चे होते हैं, उन्हें खिलाना है। दोस्तों, घर के आसपास आपको कुत्ते के छोटे बच्चे मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। थोड़ा ढूंढने की कोशिश करिएगा। अगर नहीं मिलते हैं तो फिर आप बड़े कुत्ते को भी खिला सकते हैं, लेकिन कोशिश जितनी हो सके छोटे छोटे कुत्ते के बच्चों को खिलाइएगा और हर पालतू कुत्ते को नहीं खिलाना है। आज मैंने जितने भी उपाय बताए हैं, सारे जंगली जो सड़क पर रहने वाले कुत्ते हैं, उन्हीं को खिलाना है। तो दोस्तों, यह उपाय आपको करना है। क्या करना है, कुत्ते के छोटे छोटे बच्चों को खिलाना है। अगर ना मिले तो किसी बड़े कुत्ते को भी खिला सकते हैं, लेकिन यह उपाय आप जैसे ही करेंगे, इस उपाय से आपके जीवन में धन आने के योग्य बनना शुरू हो जाएंगे। काल भैरवनाथ के साथ साथ धन की देवी लक्ष्मी की कृपा रहेगी। आपके घर में जितनी भी बाधाएं धन दौलत आने में हो रही हैं, वह सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी। आपके हाथों की लक्ष्मी आवक भी बढ़ने लगेगी। जो काम करोगे उसमें सफलता मिलेगी। हर काम में जो बाधा आ रही है वह दूर होने लगेगी। तो यह उपाय आपको जरूर से जरूर करना चाहिए। वीडियो बहुत ही खास थी दोस्तों, इसमें मैंने कई सारे उपाय बताए हैं। आपको ऐसे चमत्कारी रिजल्ट मिलेंगे कि आप सोच नहीं पाएंगे। और अगर कोई सवाल हो, कोई परेशानी हो, कोई समझ में नहीं आया हो, तो वह चीज आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। चिंता ना करें, कमेंट में पूछकर बताइए दोस्तों। मैं आपको हर सवाल का जवाब दूंगा। और जो मैंने शुरुआत में पूछा था, क्या आपके जीवन में ऐसा होता है कि त्योहार के दिनों में जैसे मनहूसियत छा जाती है, मन उदास हो जाता है? त्योहार के दिनों में लड़ाइयां होती हैं, कुछ अच्छा नहीं लगता, खुशियां नहीं मना पाते, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके पीछे बहुत गहरा राज है दोस्तों, जो मैं आपको बताऊंगा और इससे आप बाहर भी आ जाएंगे। अब अगली एक और प्रेरणादायक कहानी की शुरुआत करते हैं।
इसे भी अंत तक सुने तभी लाभ होगा। सावन का महीना था। बारिश की हल्की बूंदें धरती को ताजगी से भर रही थीं। चारों ओर हरियाली फैली हुई थी और गांव के लोग अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त थे। इस मौसम में गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ पास के एक गांव में प्रवास कर रहे थे। बुद्ध हर दिन सुबह सुबह गांव के चौराहे पर बैठते और वहां आने वाले लोगों को जीवन की गहरी शिक्षाएं देते। उनके शब्द जैसे जल की शीतल धारा लोगों के मन को शांत कर देते थे। गांव में बुद्ध की ख्याति बढ़ती जा रही थी। लोग उनकी शिक्षाओं को सुनने के लिए अपने काम छोड़कर आते। कुछ उनके प्रवचन से प्रेरित होकर अपने जीवन को बदल रहे थे। वहीं बुद्ध के शिष्य हर पल उनके साथ रहते, उनसे सीखते और उनके धैर्य और करुणा का प्रत्यक्ष अनुभव करते। लेकिन हर चमकती चीज सोना नहीं होती। जहां बुद्ध के प्रवचनों की सराहना हो रही थी, वहीं एक ऐसा व्यक्ति भी था जिसे यह सब स्वीकार नहीं था। वह व्यक्ति अत्यधिक अहंकारी था। उसके मन में बुद्ध के लिए ईर्ष्या और क्रोध का सागर उमड़ता था। यह तथागत कौन होते हैं, हमें सिखाने वाले? उसने खुद से कहा, लोग इनके पीछे क्यों भाग रहे हैं? यह बस अपनी मीठी बातों से सबको फंसाना जानते हैं, पर मैं इन्हें बेनकाब करूंगा। उस व्यक्ति का नाम सुबंधु था। गांव में उसका बड़ा नाम था, शायद उसके पैसे और सत्ता के कारण, लेकिन भीतर से वह अकेला था। अपने क्रोध और अहंकार ने उसके रिश्तों को तोड़ दिया था। उसकी पत्नी और बच्चे उससे दूर हो गए थे। उसका गुस्सा उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुका था, लेकिन वह इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं था। एक सुबह जब गांव के लोग बुद्ध के प्रवचन सुनने के लिए इकट्ठा हो रहे थे, सुबंधु ने यह तय कर लिया कि वह बुद्ध के सामने उनका मान मर्दन करेगा। उसके मन में एक योजना थी। उसने अपने घर से बाहर निकलते हुए अपने मन में कहा, आज मैं इनकी तथाकथित शांति को तोड़कर दिखाऊंगा। देखता हूं यह मेरी बातों का जवाब कैसे देते हैं। गांव का चौराहा लोगों से भर चुका था। हर कोई ध्यान से बुद्ध की बातों को सुन रहा था। बुद्ध कह रहे थे, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना अहंकार है। जब तक हम इसे पहचानते नहीं, तब तक हम शांति को नहीं पा सकते। सुबंधु ने यह सुनते ही अपनी मुट्ठी भी ली। उसके चेहरे पर गुस्से की लहर दौड़ गई। वह तेजी से भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ा। उसकी आंखों में क्रोध साफ झलक रहा था, लेकिन बुद्ध वह शांत बैठे थे, जैसे किसी झील की सतह पर हवा भी न चल रही हो। गांव के चौराहे पर सैकड़ों लोग इकट्ठा हो चुके थे। बुद्ध का उपदेश चल रहा था। उनकी वाणी में ऐसी गहराई थी कि हर कोई मंत्रमुग्ध होकर सुन रहा था। लोग शांत थे, जैसे समय थम गया हो। बुद्ध ने कहा, जो क्रोध पर काबू पा लेता है, वह जीवन के सबसे बड़े युद्ध को जीत लेता है। तभी अचानक भीड़ को चीरता हुआ सुबंधु क्रोध से भरा हुआ तेज कदमों से आगे बढ़ा। उसके चेहरे पर उबलता गुस्सा और कटुता साफ दिखाई दे रही थी। उसकी आवाज गूंज उठी, तथागत आप कौन होते हैं? हमें उपदेश देने वाले क्या? आप सोचते हैं कि आप यहां आकर हमें सिखाएंगे कि कैसे जीना है? ये सुनते ही लोगों की निगाहें सुबंधु की ओर मुड़ गईं। सबके चेहरों पर आश्चर्य और असमंजस था। आनंद और अन्य शिष्य चौंक गए। आनंद ने सुबंधु की ओर गुस्से से देखा, लेकिन बुद्ध, वह अभी भी शांत बैठे थे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सुबंधु ने अपनी आवाज और तेज करते हुए कहा, आपके यह प्रवचन, यह दिखावा है। आप खुद को महान समझते हैं, लेकिन मुझे आप जैसे साधु बहुत मिले हैं जो बस शब्दों के जाल में लोगों को फंसाते हैं। आप झूठे हैं। उसकी बातें अब अपमानजनक होती जा रही थीं। वहां खड़े लोग असहज हो गए। आनंद ने आगे बढ़कर कहा, तुम्हें नहीं पता तुम किससे बात कर रहे हो? भगवान बुद्ध के लिए इस तरह के शब्द मत बोलो। बुद्ध ने आनंद की ओर हाथ उठाकर इशारा किया। आनंद, रुक जाओ। हर व्यक्ति अपनी पीड़ा को व्यक्त करता है, इसे प्रकट करने दो। सुबंधु ने बुद्ध की शांति को देखकर और भी तीखी बात कहनी शुरू कर दी। देखा, यही तो है आपका नाटक, यह चुप रहकर सब सहने का दिखावा। पर मैं जानता हूं, भीतर से आप भी मुझसे डरते हैं, इसीलिए कुछ नहीं बोलते हैं ना? शिष्य अब और अधिक क्रोधित हो रहे थे, लेकिन बुद्ध, उनकी आंखों में अभी भी करुणा झलक रही थी। उन्होंने सुबंधु की हर बात को धैर्यपूर्वक सुना। उनके चेहरे पर ना तो क्रोध था, ना असहजता। सुबंधु ने जब देखा कि उसकी बातों का बुद्ध पर कोई असर नहीं हो रहा है, तो उसका क्रोध और बढ़ गया। उसने भीड़ की ओर मुड़कर कहा,
देखो, व्यक्ति तुम्हें शांत होने का पाठ पढ़ाता है, लेकिन खुद कुछ भी नहीं कर सकता। यह सब दिखावा है। लोग कुछ भी कहने से डर रहे थे, लेकिन उनके भीतर सवाल उठ रहे थे। बुद्ध आखिर कुछ क्यों नहीं कह रहे? वे क्यों इसे सहन कर रहे हैं? सुबंधु की तीखी बातें चलती रहीं। हर शब्द जैसे आग की चिंगारी बुद्ध की ओर फेंका जा रहा था। लेकिन बुद्ध का धैर्य और नफरत को त्याग दें तो हम जीवन में वास्तविक सुख और शांति पा सकते हैं। एक दिन बुद्ध ने सुबंधु को अपने पास बुलाया। ये वही दिन था जब सुबंधु ने अपनी पूरी यात्रा के बारे में बुद्ध से बातचीत करने का निर्णय लिया था। उसने सिर झुका लिया और धीरे से कहा, भगवान, मैं जानता हूं कि मैंने जो किया वह गलत था, लेकिन अब मैं खुद को ठीक करना चाहता हूं। मैंने महसूस किया है कि हमारे भीतर की शांति ही हमें बाहरी दुनिया से जोड़े रखती है, लेकिन मैं जानता हूं यह आसान नहीं होगा। क्या आप मुझे और मार्गदर्शन देंगे? बुद्ध ने उसे मुस्कुराते हुए देखा और अपनी आंखों में गहरी करुणा के साथ उत्तर दिया, सुबंधु, तुम्हारे दिल में अब एक नई समझ और बदलाव है। यह तुम्हारा सबसे बड़ा कदम है, लेकिन ध्यान रखना, जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन अपने भीतर होता है। जब तुम अपने मन को शुद्ध करोगे, तब तुम्हारा हर कार्य और विचार भी शुद्ध होगा। यही तुम्हारा जीवन का संदेश है। आंतरिक शांति ही बाहरी दुनिया को बदलने का पहला कदम है। सुबंधु ने ध्यान से बुद्ध की बातों को सुना और उनके शब्दों का गहरा असर महसूस किया। वह समझ चुका था कि जीवन में शांति और सुख पाने के लिए उसे अपने भीतर की हलचल को शांत करना होगा। कुछ दिन बाद गांव में एक गंभीर संकट उत्पन्न हुआ। एक बड़ी बारिश ने फसल को नष्ट कर दिया था और किसान और उनके परिवार बुरी तरह प्रभावित हुए थे। गांव में बहुत घबराहट थी। लोग एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे। ऐसे समय में सुबंधु ने बुद्ध के उपदेशों को याद किया और एक कदम आगे बढ़ते हुए वह गांव वालों के पास गया। उसने उन्हें समझाया, देखो, हम सबके जीवन में दुख आते हैं, लेकिन यदि हम एक दूसरे का साथ नहीं देंगे तो हम कभी भी इस दुख से बाहर नहीं निकल पाएंगे। हमें अपने भीतर की नफरत और गुस्से को छोड़कर एकजुट होकर इस संकट का सामना करना चाहिए। सुबंधु की बातें गांव के लोगों के दिलों को छू गई। उसने पहले की तरह गुस्से और हिंसा का सहारा नहीं लिया, बल्कि वह शांति और सहयोग की बात कर रहा था। धीरे धीरे लोग उसकी बातों को समझने लगे और एकजुट हो गए। वे मिलकर किसानों की मदद करने के लिए जुट गए और सब मिलकर काम करने लगे। सुबंधु का परिवर्तन अब गांव में साफ दिखाई दे रहा था। उसने पहले की तरह लोगों को दोष देने और नफरत करने के बजाय उन्हें प्रेम और सहायता का मार्ग दिखाया था। गांव में अब एक नई उम्मीद और साहस का संचार हो चुका था। बुद्ध ने सुबंधु की ओर देखा और कहा, यह तुम्हारा सबसे बड़ा उपहार है। सुबंधु, तुम्हारे जीवन का संदेश यही है। अंतरात्मा की शांति और करुणा ही हमें जीवन की असली कठिनाइयों से उबार सकती है। सुबंधु ने आंखें बंद की और उसके भीतर एक गहरी शांति महसूस हुई। वह जानता था कि यह यात्रा कभी खत्म नहीं होगी। जीवन हर दिन नए अनुभवों और चुनौतियों के साथ आता है, लेकिन अगर हम अपने भीतर की शांति और प्रेम को बनाए रखते हैं तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। कहानी से हम यह समझ सकते हैं कि जीवन में शांति, करुणा और आत्मनिरीक्षण के महत्व को समझना कितना आवश्यक है। गौतम बुद्ध ने हमें यह सिखाया कि क्रोध, अहंकार और घृणा केवल हमारे भीतर के शत्रु होते हैं, और केवल जब हम अपने दिल और मन को शुद्ध करते हैं तभी हम सच्ची शांति और खुशी पा सकते हैं। सुबंधु का परिवर्तन यह सिद्ध करता है कि अगर हम अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करने में सफल होते हैं तो न केवल हमारा जीवन बदलता है, बल्कि हम अपने आसपास के लोगों की जिंदगी को भी बेहतर बना सकते हैं। यही असली सफलता है। अपने भीतर की शांति को पाकर दुनिया में सकारात्मक बदलाव लाना। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हर किसी के भीतर आत्मनिर्माण की क्षमता है और सही मार्गदर्शन से हम अपने जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में शांति, प्रेम और करुणा का आगमन हो और आप बुद्ध के शिक्षाओं के अनुसार अपनी यात्रा पर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमारे चैनल पर हमेशा आपके लिए ऐसे प्रेरणादायक और जीवन बदलने वाली कहानियां लाते हैं जो न केवल आपको सोचने पर मजबूर करें, बल्कि आपको अपने जीवन में सुधार करने का हौसला भी दें।
तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारे वीडियो का तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके। हम हर हफ्ते नई नई प्रेरणादायक और सीख देने वाली वीडियो लेकर आते हैं ताकि आप भी एक बेहतर इंसान बन सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और शेयर जरूर करें ताकि यह संदेश और भी लोगों तक पहुंचे। और यदि आपके मन में कोई सवाल या सुझाव हो तो हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। राधा स्वामी जी।